हमारे साथ जज्जर के सबसे वरिष्ठ और मतलब जाने माने राजनेता हैं सतबीर एडवोकेट। और आपको बता दें कि 28 साल तक चौधरी देवीलाल परिवार के साथ बिल्कुल डेडिकेटेड और वफादार होकर ही इन्होंने काम किया। लेकिन आज एक बम सा इन्होंने फोड़ दिया है। आज जेजेपी पार्टी को अलविदा कहते हुए एडवोकेट साहब ने भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया है। आप पीछे दीवारों पे अब से कुछ ही देर पहले देखते तो यहाँ पर अजय सिंह चौटाला दीवार से उतर चुके हैं, दुष्यंत सिंह चौटाला दीवार से उतर चुके हैं, दिग्विजय चौटाला है दीवार से उतर चुके हैं और साथ ही साथ एडवोकेट साहब के दिलो दिमाग से भी हैं वो उतर चुके हैं। अब दीवारों पर नरेंद्र मोदी, नड्डा साहब हैं वो आ चुके हैं और एडवोकेट साहब के दिल में ओम प्रकाश धनखड़ हैं वो आ चुके हैं। लेकिन तमाम चीज़ें हैं, उनसे पूछेंगे कि 28 साल कोई मतलब ऐसा होता है, एक पूरा दौर होता है आपके जीवन का जो आप किसी पार्टी के साथ रहते हो, तो मतलब कोई बड़ा खुलासा होगा, कोई बड़ा दर्द है, कोई बड़ा गम है जो सतबीर जी के दिल में होगा, वो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह रही होगी नाराज़ होने की। जेजेपी पार्टी को छोड़ने की वजह क्या है? देखिए परवीन जी, मैं जो है पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं 1994 में ताऊ देवीलाल की नीतियों से प्रभावित होकर मैं 1994 में ताऊ देवीलाल का झंडा उठाया। उस टाइम समता पार्टी थी, उस टाइम समाजवादी जनता पार्टी थी, तो उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। तो ताऊ देवीलाल जी के साथ मैं गांव के जब जज्जर हल्के के दौरे होते थे मैं साथ जाता था और मैं सभाओं को संबोधित करता था। तो तब उसके बाद सारा दौर चला, फिर जो है INLD बनी, फिर उसमें भी काम किया, स्वराज भी आया, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी देखे, चौटाला साहब के साथ भी भाषण सुने। मतलब 28 साल एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है। हमने सदा ही जो है चौधरी देवीलाल के भाषण सुने, चौटाला साहब के सुने, डॉक्टर अजय चौटाला के भाषण सुने। उसके बाद जी दुष्यंत जी आए, दुष्यंत जी को हमने पूरा अपना तन मन धन से सहयोग दिया। उसके बीच में जितनी भी अभय चौटाला जी रहे, अभय चौटाला ने जब जेल भरो आंदोलन किया उनमें सहयोग दिया, भिवानी की रैली करी उसमें सहयोग दिया, और जन अधिकार रैली की लाल रामला ग्राउंड में वहाँ सहयोग दिया, पांडु पिंडारा की रैली में सहयोग दिया। उसके बाद जो है चुनाव से पहले रोहतक में रैली हुई उसमें भी पूरा सहयोग दिया, तन मन धन से पार्टी की सेवा करी। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो ऊपर तो सहयोग पूरा मान सम्मान मिला, लेकिन नीचे के जो जिला स्तरीय नेता हैं उन्होंने मेरा कभी मान सम्मान नहीं किया और मेरा यूज एंड थ्रो किया। मेरा जिला स्तरीय जो नेता हैं आखिर उन्होंने मान सम्मान क्यों नहीं किया? उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है कि उनके दिमाग में जो है कोई और ही घुसा हुआ है, जिसको मैं तो जहाँ तक सोचता हूँ कि उनके दिमाग में जो मेरी टिकट 2019 में कटी और मेरे बदले सोनू मातेनेर को टिकट दी गई, उनके दिमाग में वही घुसा हुआ है और वो उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा, इसलिए वो मेरे को पूरा मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब ये मान के चलें कि जो स्थानीय नेता हैं वो जेजेपी पार्टी को बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुले हैं, हाशिए पर लाने पर तुले हैं, क्योंकि आप जैसे जो इतने डेडिकेटेड लोग हैं वो पार्टी से किनारा करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, स्थानीय नेता जो है वो पार्टी में अपना वर्चस्व चाहते हैं और मैं जो है थोड़ा सा निम्न वर्ग से हूँ और भाई मैं टिकट का दावेदार भी रहा हूँ। हर बार हर मैं जब राज था उस टाइम भी मैं टिकटार्थी था, कांता देवी के टाइम पे भी था, कप्तान बिरधाना के टाइम पे, साधु राम के टाइम में मैं टिकट की लाइन में था। हर बार पत्रकार प्रेस वार्ता में हर जगह अखबारों में पूरी चर्चा रहती थी और मैंने भी पार्टी के लिए अपना तन मन धन से पूरी सेवा की। लेकिन मुझे ऊपर से तो पूरा मान सम्मान मिला, लेकिन स्थानीय नेता में बार बार कहना पड़ रहा है उन्होंने मेरे को जो है इतना मान सम्मान नहीं दिया और मेरे को यही सोचा कि ये तो ऐसे ही है। देखिए सर, आप कह रहे हैं आप निम्न वर्ग से हैं, जेजेपी पार्टी के पोस्टरों में बाबा साहब का पोस्टर भी होता है, तो क्या सिर्फ पोस्टर पर लगाने के लिए होता है? इसका मतलब विचारधारा नहीं रखी जाती क्या उस वर्ग की? उस वर्ग का ख्याल नहीं रखा जाता क्या? देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने देखा है कि जब से 2002 में या 98 में चुनाव हुआ था, INLD का बीजेपी का समझौता था और चौधरी चांदराम जी बीजेपी के प्रत्याशी थे। उस टाइम पे दरियाव सिंह रजौरा को जो है चुनाव लड़वाया गया आज़ाद उम्मीदवार, और दरियाव सिंह रजौरा आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। उसके बाद जो है हमारी बिरादरी के खासकर आदमियों ने पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन मैंने भरपूर कोशिश करी अपने दौरान कि मैं अपनी बिरादरी के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ूं, लेकिन मैं जो है
जब मेरा ही मान सम्मान पार्टी में नहीं आया तो मेरी पार्टी, मेरी बिरादरी वाले कैसे जुड़ेंगे पार्टी के साथ। ठीक है, स्थानीय नेताओं का आप नाम ले रहे हो, स्थानीय नेता कई सारे मतलब निकलेंगे, नाम बता सकते हैं सर आप? सर नाम बताने में तो मैं कोई गुरेज नहीं करूँगा, लेकिन वही बात है कि भाई हमारा पार्टी का बीजेपी का जेजेपी का समझौता भी है, तो मैं ऐसी खाई भी नहीं खड़ी करना चाहता, लेकिन मैं दिल में दर्द तो लिए बैठा हूँ। आप नाम आपको बताना चाहिए सर। सर नाम बताने में फिर वही बात है कि फिर वो और कोई नाराज़ हो जाएंगे और मेरे आगे षड्यंत्र भी जा सकता है। मैं वैसे ही निम्न वर्ग से हूँ, तो मुझे डर भी लगता है कहीं मेरे आगे षड्यंत्र ना हो जाए कोई, इसलिए मैं नाम बताने से गुरेज करता हूँ। ठीक है, जिलाध्यक्ष की तरफ इशारा होगा? आप कहीं भी इशारा समझ सकते हैं, क्योंकि मालिक तो जिलाध्यक्ष ही है, जिलाध्यक्ष की तरफ ही इशारा है। ठीक है, तो इस फैसले से पहले क्या आपने, देखिए आप तो चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति कर चुके हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ कर चुके हैं, क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को इस बाबत आपने अवगत कराया कि पार्टी को हाशिए पर ला देंगे इस तरह के लोग हैं? और जब आप जैसे इतने सीनियर नेता के साथ इतना गलत किया गया, तो आम कार्यकर्ता के साथ ये लोग क्या करते होंगे? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ मेरे को ऊपर तो पूरा मान सम्मान मिला। डॉक्टर साहब भी कभी हम जाते थे, हमेशा इज्जत करते थे, लेकिन बात वही है कि मैंने भी जिला प्रधान की ज़्यादा वो नहीं करी ऊपर कि भाई ये, क्योंकि जिला प्रधान बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मैंने समझा कि मैं तो अदनासा कार्यकर्ता हूँ, जिला प्रधान से तो पार्टी को पूरा काम लेना है, तो मैं तो नाराज़ हो जाऊँगा कोई बात नहीं, लेकिन जिला प्रधान नाराज़ हो जाएगा तो पार्टी का आप कैसे बढ़ेगा और पार्टी में काम कैसे चलेगा। तो मैंने यही सोचा कि भाई जिला प्रधान की बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको सब पता है, साहब को सब पता है, जो अपेक्स बॉडी है जो उनको सब पता है, भाई दुष्यंत जी को, अजय जी को, सबको पता है कि भाई काम हमने जो है जिला प्रधान से लेना है, और भाई बाकी तो वर्कर जो हैं वो होते हैं काम। कितने दिन से है पीसा जा रहा था आपको, कितने दिन से? ये रिफ्ट मेरी जब सोनू माता ने को टिकट दी गई उसके टाइम के बाद सारी कहानी बदली है। मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे एक रैली थी केडी मदनपुर में, वहाँ पे जो है मेरे को राकेश जाखड़ जी ने, जिला प्रधान जी ने ये कहा कि भाई दुष्यंत चौटाला जी आपको जिला प्रधान बनाना चाहते हैं, और मैंने भी सिफारिश कर दी है और आपको ऐसी सेल का जिला प्रधान बनाया जा रहा है। मगर जाखड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो उन्होंने मेरे को जिला प्रधान बनवाया। उसके बाद जो है हमने फिर पार्टी में तन मन धन से सेवा करी। पांडु भंडारा वाली रैली में हमने पूरा सहयोग दिया, तन मन धन से सहयोग दिया। जब टिकट बटी उसके बाद रिफ्ट शुरू हो गई है। क्या आपके साथ ही किया गया या पार्टी के जेजेपी के अन्य लोग हैं वो भी इस बात से परेशान हैं? इस बाबत कुछ खुलासा करेंगे आप? देखिए, आम कार्यकर्ता तो यही सोचता है कि भाई देखो पार्टी दफ्तर खुला हुआ है जेजेपी का, तो सभी लोग यही कहते हैं कि भाई पार्टी दफ्तर में तो आते नहीं जिला प्रधान जी, और अपना एक अलग दफ्तर खोला हुआ प्रीति गार्डन के आसपास, और ज़्यादा वहीं रहते हैं, और पार्टी दफ्तर में 10 दिन में आते हैं, 15 दिन में आते हैं, जिससे पार्टी के वर्करों को जो है काम कराने में बड़ी असुविधा होती है। आप इनेलो में वापस नहीं गए, घर वापसी नहीं करी, धनखड़ साहब के साथ मतलब आप कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, इसकी वजह क्या है सर? देखिए, मुख्य वजह तो यही है कि मैंने जो है पहले भी बात INLD में तो काम किया ही हुआ है, पहले ही INLD थी सारी, तो बाद में जनता पार्टी बनी, लेकिन मैंने समझा कि भाई अब काफ़ी दिन हो गए, मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना जो मान सम्मान नहीं है वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि भाई आजकल बीजेपी की ज़्यादा उसकी नीतियों से प्रभावित होके, धनखड़ साहब से प्रभावित होके धनखड़ साहब के पास गए, उनसे मिले, भाई जो मेन जो सेंटर में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसके कार्य से प्रभावित होके, और सारा जो है उससे प्रभावित होके मैंने पार्टी ज्वाइन की है। ठीक है, जेजेपी के क्या अन्य कार्यकर्ता या अन्य लोगों को लेकर आप कोई बड़ा प्रोग्राम भी क्या करेंगे? हाँ, जेजेपी को लेके शक्ति प्रदर्शन भी करना है हमने। अभी हमारी शीला फोगाट जी हैं, पहले महासचिव होती थी, महिलाओं को बहुत सारे को लेके आती थी, अभी वो बीमार है, मेरी सुबह उससे बात हुई थी। बबीता पुणे से बात हुई है मेरी, वो जो जिला प्रधान थी, वो भी जो है मेरे से अब आज मुलाकात नहीं हो पाई, पहले मेरी मुलाकात हुई इनसे और उनसे मेरी बात हुई है, वो भी नाराज़ है, उन्होंने भी काफ़ी पार्टी का तन मन धन से सहयोग किया, लेकिन वही बात है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया उन्हीं आदमियों को इग्नोर किया जा रहा है। उनमें मैं भी एक आदमी हूँ, मैं भी एक हूँ, तो यही बात है कि जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं तो क्या कहूँ आपको कि अभी जो रैली थी, अभी 9 दिसंबर की रैली, उसमें भी मैंने अपनी तरफ से सहयोग दिया मॉनिटरी रूप से,
और इससे पहले मैं जयपुर में था अपनी बेटी के साथ, किसी वो बेटी की प्रोबेशन ऑफिसर लगी थी स्टेट बैंक में, मुझे बाहर रहना पड़ रहा थोड़े दिन के लिए, तो मैंने वहाँ से भी पेटीएम से पैसे पेमेंट करी। तो मेरे जहाँ तक लॉयल्टी का सवाल है, मैं तन मन धन से लगा रहा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई जो है सम्मान नाम की स्थानीय नेताओं में बहुत कमी है, मेरा सम्मान नहीं मिला। ठीक है, अगर हम जिला अध्यक्ष का मान लीजिए इस बाबत है पूछते हैं, अगर जेजेपी पार्टी ये बोल देती है कि सतबीर एडवोकेट को अब ये बातें समझ में आई जब मतलब बिल्कुल लास्ट का समय आया, अगर मान लीजिए कोई लोग ये कहे सतबीर एडवोकेट को कि सौ चूहे खा के अब बिल्ली हज को चली है, तो क्या जवाब देंगे? देखिए दोनों पहलू होते हैं सर, ऐसा भी लोग हैं कुछ बोलेंगे, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चलने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि मैं सबसे सीनियर हूँ। मेरे साथ तो कांता देवी भी थी, मैं तो कांता देवी से पहले भी उनके पिताजी इलेक्शन लड़े, तो उस टाइम भी मैं पार्टी में सीनियर था, और उस टाइम भी मैं 10 गाड़ियाँ लेके गया था चौटाला साहब का टिकट लेने के लिए, लेकिन बाई चांस चौटाला साहब ने कह दिया अभी सिटिंग एमएलए मैं टिकट नहीं काट सकता दरियाव सिंह रजौरा की। ये 96 की बात है, तो दरियाव सिंह रजौरा 96 में चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर गए, क्योंकि वर्कर सारे मेरी तरफ थे, सारे जिला पार्षद मेरी तरफ थे, तो परिस्थितियाँ कोई भी रही हों मुझे टिकट नहीं मिली। बाद में उस टाइम पे जो है सरकार के राज में भी मैं डॉक्टर साहब से मिला 18 जनपद पे, तो उस टाइम भी कांता देवी को टिकट दे दी गई। फिर उसके बाद फिर दोबारा कांता देवी को 2009 में दी गई। फिर भी साधु राम के टाइम पे भी मैंने अप्रोच किया पार्टी को, उस टाइम भी जो है वो टिकट जो है वो साधु राम को मिली, तो हमने साधु राम का साथ दिया। साधु राम के इलेक्शन में हम दिन रात घूमे, जितना काम करना था अपनी तरफ से पूरा किया, और पार्टी का भाई टिकट कोई बात नहीं मेरे नहीं मिली, कांता को टिकट मिली मैंने कांता का साथ दिया, साधु राम को मिली साधु राम का साथ दिया। पिछली बार मैंने उसको नसीब सोनू को मैंने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो एकदम से नया था, पार्टी में कोई काम नहीं कर रखा था, हमने संघर्ष किया था और हम सीनियर थे और हम भी टिकट की आस में थे। आदमी कोई काम पार्टी में करता है तो यही सोच के करता है कि भी कभी ना कभी हमें भी टिकट मिलेगी, लेकिन अब हमारी भी एज फैक्टर को देखते हुए हम भी सोच रहे अब टिकट नहीं मिली तो कब मिलेगी। क्या अब दुख होता है क्योंकि आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ राजनीति करना आसान नहीं होता है, ठीक है, उस दौर में आपने इन लोगों का साथ दिया, तो आज क्या दुख हो रहा है कि जो मेहनत जो संघर्ष किया उसका मोल है इन लोगों ने रखा नहीं आपकी मेहनत का? सही कह रहे परवीन जी, आप बिल्कुल सही बात है कि मैंने जितना तन मन धन से पार्टी की सेवा करी और मैंने बहुत सी बातों को इग्नोर किया, बुरी परिस्थितियों में भी हमने पार्टी का साथ दिया। जब पार्टी के 9 विधायक थे, जब भी हम पार्टी में थे, जब पार्टी के जब 22 विधायक आए, जब भी हम प्रदर्शन करते थे, धरने देते थे, रामला ग्राउंड में भी गए, और जो है शमशेर सुरजेवाला का वो विरोध प्रदर्शन था महिलाओं का, जनपद वहाँ पे पार्लियामेंट सीट पे वहाँ भी गए। तो पुराना संघर्ष है सारा ही जो है, बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मेरे को जो इग्नोर कैसे किया। मैं खुद हैरान हूँ इस बात से कि क्यों मेरे को इग्नोर किए जा रहे हैं, और अब तो कोई टिकट भी नहीं बट रही थी जब मेरे को ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। इस बात को लेकर आप कितना आहत हैं कि देखिए आप 94 से पार्टी से जुड़े हुए थे और जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल कल के और नए हैं, वो लोग आए हुए हैं, तो क्या जेजेपी भटक चुकी है अपनी विचारधारा से, आइडियोलॉजी से? क्योंकि पहले एक सम्मान होता था इन पार्टियों में, क्या भटक चुकी है अब अपनी विचारधारा से? देखिए मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से जो है जिला कार्यकारिणी काम कर रही है जेजेपी की, उस हिसाब से तो मैंने देखा है कि सिर्फ 3 आदमियों को वर्चस्व है पार्टी में। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा 3 आदमियों का, लेकिन बाकी जो आम वर्कर जो है हाशिए पे आ गया है। वर्कर जो है वो सोचता है कि मेरे कोई काम करें, लेकिन जिला प्रधान जब पार्टी कार्यालय में नहीं बैठता और अपने अलग दफ्तर में बैठता है तो लोगों के काम कहाँ से होंगे। और पार्टी दफ्तर में 2 या 3 आदमी आते हैं और आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिला प्रधान तो बैठा नहीं है, काम तो होगा नहीं, इसलिए वो जो है अपने पार्टी कार्यालय सुना लगता है। भाजपा को ही क्यों ज्वाइन किया, दीपेंद्र हुड्डा को क्यों नहीं किया? देखिए भाजपा को ज्वाइन करने का एक ही मकसद है कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गए, खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित हो गए। जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ जी के कार्य शैली है, जिस प्रकार से सबका मान सम्मान करते हैं, मेरे को 3-4 बार ओम प्रकाश धनखड़ जी के कोठी पे जाने का मौका मिला, जिस प्रकार से मान सम्मान मिलता है उससे प्रभावित होकर मैंने जो है ये बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस का क्या फ्यूचर है आप देख पा रहे हैं? देखिए कांग्रेस का फ्यूचर तो भले ही जो है प्रदेश स्तर पर जो है हुड्डा जी को फ्री हैंड दे दिया गया है। भाई दीपेंद्र जी का भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे जज्जर रोहतक सोनीपत में पूरा प्रभाव है,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि वही कांग्रेस तो भाई जो है उनकी दाढ़ जूतियों बटी हुई है। भाई सुरजेवाला ग्रुप अलग है, शैलजा ग्रुप अलग है, किरण चौधरी का ग्रुप अलग है। तो ये जो है जज्जर हो तो सोनीपत में तो कर जाते हैं काम, लेकिन आगे फिर जीटी रोड बेल्ट में मार खा जाते हैं फिर ये। आपके पास 28 साल का अनुभव भी है कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करने का। हाँ जी, हाँ जी। इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? इसका बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मेरे आने से मैं सोचता हूँ कि मैं तो 3 सीटों को पूरा प्रभावित करूँगा, जज्जरवाड़ी और बादलीवाड़ी और बादलगढ़वाड़ी। मैं बादलगढ़ में 10 साल रहा हूँ, तो मैं बादलगढ़ वाली सीट को प्रभावित करूँगा, और मैं जज्जर वाली सीट को तो करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ से मैं अभी मैं भी मेरे को भी मेरी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूँ यहाँ से। किसी शर्त पे आप गए हैं या बिना शर्त गए हैं सर? मैं अभी बिना शर्त गया हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। मेरी कार्यशैली से प्रभावित होंगे धनखड़ साहब, मुझे जो पद देंगे मैं उसको तन मन धन से सेवा करूँगा पार्टी की, और अपना जो है अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करूँगा। बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। एडवोकेट सतबीर जी थे, और आपको बता दें कि बड़ा मान सम्मान है इनका पूरे जज्जर ज़िले में, क्योंकि 94 से जब जनता पार्टी की समाजवादी जब जनता पार्टी थी, तो उस वक्त से वो दौर है इन्होंने देखा है कि किस तरीके से वो तो दौर ही अलग था, राजनीति का बड़ा जोश होता था। काफ़ी बदल चुकी है राजनीति जब के ट्रैक्टरों में रैलियाँ हुआ करती उस टाइम तो ट्रैक्टरों में रैलियाँ होती थी, तो सारे ट्रैक्टर लेके जाते थे। एक बार 2-4 ताऊ देवीलाल की रैली थी, जॉर्ज फर्नांडिस की रैली थी वहाँ पे रोहतक में, तो मेरे 100 ट्रैक्टर थे उस टाइम पे। और एक बार चौटाला साहब की रैली थी 23 दिसंबर 1995 को, चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई थी। 110 ट्रैक्टर थे, मेरे सारे बैनर लग के आए थे। तो उस टाइम तो दौर ही अलग था, ट्रैक्टरों पर लोग आया जाया करते और ट्रैक्टरों में रैली हुआ करती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा झटका है, बड़ा झटका है। ये बड़ा झटका मतलब काफ़ी असर डालेंगे सतबीर जी, कांग्रेस पर भी असर डालेंगे, बाकी पार्टियों पर भी असर डालेंगे, क्योंकि पूरे 28 साल का ये अनुभव रखते हैं। क्योंकि इस गढ़ में दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ राजनीति करना कोई आसान बात नहीं होती। और आज ओम प्रकाश धनखड़ और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर एडवोकेट साहब ये कह रहे हैं कि मैं उसमें गया हूं, लेकिन एक जो बात इन्होंने कही है ना, वो चिंता की बात है जेजेपी पार्टी के लिए भी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि निम्न वर्ग से आने के नाते, क्या केवल निम्न वर्ग से होने के नाते है वो मुझे पीस दिया गया, मुझे रोंद दिया गया। जबकि मतलब जिलाध्यक्ष का है, एडवोकेट साहब ने नाम लिया, वो तो इनसे काफ़ी जूनियर हैं, उम्र में भी हैं, राजनीति के तजुर्बे में भी है। लेकिन क्या केवल एक वर्ग से हो जाना, क्या केवल एक निम्न वर्ग से आना क्या आदमी की कोई कमजोरी थोड़ी हो जाती है? ये सोचना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। संवैधानिक देश है और सबको यहाँ पे पूर्ण अधिकार है। इतना अनुभव है इन्होंने रखा है, और ख़ास तौर से भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा फ़ायदा होगा एडवोकेट साहब के अनुभव का। ओम प्रकाश धनखड़ जी को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब की बार बड़ी लड़ाई है, वो लड़ने वाले हैं। और ये तमाम बातों पर एडवोकेट साहब थे और उन्होंने रखा है और कहा है कि मैं आहत होकर केवल मान सम्मान है वो रखा नहीं, स्थानीय नेता हैं वो रोंदते हैं, ना केवल सीनियर पार्टी के नेताओं को, बल्कि एक आम कार्यकर्ता भी भटकता रहता है, जिला अध्यक्ष है, पार्टी दफ्तर में नहीं बैठते हैं, एक आम कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो जाए तो कहाँ जाए? पार्टी दफ्तर के जो नियम है उनको ताक पर रख दिया गया, बल्कि अपना ही अलग पार्टी दफ्तर है वो लोग चला के बैठे हैं। और शायद वो ऐसा सोचते हैं कि जज्जर रिजर्व है, मुझे तो राजनीति करनी नहीं, ये वाली चीज़ें हैं, शायद हैं, वो लोग सोचते हैं। लेकिन काफ़ी सीनियर नेता है और ये बड़ा झटका है जो जज्जर ज़िले में जेजेपी पार्टी को आज लगा है। शुक्रिया।